खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला दीर लोअर में मुंडा के एक मदरसा, एक इलाका है मुंडा जिसका नाम है, वहाँ एक मदरसे में एक बच्ची की रैप होती है और रैप के बाद उसकी लाश को छुपा के रखा जाता है कई दिनों तक। इस पूरे वाक़े पर डिस्कशन होगा और इस वाक़े में हमें क्या सबक मिलना चाहिए और हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, आप लोग हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म कुमराट टीवी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी किस्म की मालूमाती वीडियोस में हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। तो ये कहानी है एक आयशा नामी बच्ची की जिसकी उम्र 7 या 8 साल है। एक माह पहले उनका वालिद साहब लोअर दीर के मुंडा इलाके में एक मदरसे में बच्ची को एडमिशन दिलवाता है ताकि वो वहाँ मजहबी सबक पढ़ सकें, और इस बच्ची की उम्र 7 या 8 साल है। और इसके बाद उनका वालिद साहब कराची चला जाता है। रिसेंटली 7 दिन पहले 17 तारीख़ को वालिद साहब को फ़ोन होता है कि जी आपकी बच्ची की मौत हो गई है, आपकी बच्ची वफ़ात पा गई है। तो वजह पूछा जाता है तो कहा जाता है कि जी ये तो एक्सीडेंटली हादिसाती मौत जिस तरह के बीमारी की वजह से हो सकती हैं या किसी दूसरे मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से। तो वालिद साहब वहाँ अपने किसी एक लोकल रिश्तेदार को भेजते हैं कि जी इस वाक़े की आप थोड़ा इन्वेस्टिगेट करें और पुलिस को रिपोर्ट करें ताकि पता चले कि आखिर वजह क्या है। दूसरी तरफ मदरसा की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मदरसे का मोहतमिम ज़ियाउल हक हैदरी नाम है उनका, और उनका अपना बेटा अबू बकर हैं, या इसके अलावा सनाउल्लाह नाम है दूसरी जो इंतज़ामिया का हिस्सा, ये सब कुछ ऑपरेट्स कर रहे थे, मदरसे को चला रहे थे, इसकी इंतज़ामी उमीर को। तो उन्हीं तीनों को, जिसको बाद में अरेस्ट किया है पुलिस ने, उन्होंने बच्ची की लाश को कई दिनों तक छुपा के रखा। ये उन्होंने किया, उन्होंने बच्चे की वालिद साहब के मुताबिक जो रिपोर्ट गर्दिश कर रहा है सोशल मीडिया पर, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें डेल से लिखा हुआ है कि मदरसे के जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, मुंतज़मीन हैं, उन्होंने बच्चे की लाश को छुपा के रखा था कई दिनों तक। और बाद में फाइनली पुलिस ने डाइग आउट किया और ये पोस्टमार्टम कर ली गई कि बच्चे की मौत क्या वाकई कुदरती तौर पर हो जाती हैं या इसके पीछे कुछ वजूहात हैं। और इस शक में पुलिस कामयाब हो जाते हैं बिकॉज बच्ची की पोस्टमार्टम के बाद ये रिपोर्ट आती है कि इसके साथ ज़िनाबिल जबर आप कह सकते हैं या जिनसी तशद्दुद बच्ची के साथ हो गई हैं। और इसके साथ बच्ची की पोस्टमार्टम में ये रिपोर्ट आ गया है कि उन पर काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद भी हुआ है और इसके बाद मर्डर हुआ है, कत्ल हुआ इस बच्ची का। तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है जो अक्सर ऐसे किस्म की वाक़यात हमें पाकिस्तान में मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। और दिस इज़ नॉट हैपनिंग फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान। ऑफ्टन वी कम अक्रॉस विद दिस काइंड्स ऑफ एक्सीडेंट्स दैट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, जो काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक बात है और इस पर काम होना चाहिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर 2 घंटे बाद एक औरत की रैप हो जाती है, एक बच्ची की रैप हो जाती हैं। और अक्सर ऐसा भी हमें देखने को मिलता है, और रैप करने वाले रैप करने के बाद विक्टिम्स को ही कत्ल कर डालते हैं ताकि इस केस की, रैप की जो फर्दर मसले मसाइल उनके लिए पैदा हो सकते हैं, उनसे वो ख़ुद को बचाए जाएं। तो पाकिस्तान एशिया में अकॉर्डिंग टू अ सर्वे दूसरा वर्स्ट कंट्री है जो औरतों के लिए गैर महफूज मुल्क करार दिया गया है। तो ऐसी किस्म की वाक़यात ने काफ़ी ज़्यादा एक तशवीश पैदा की है। सोशल मीडिया पर आप लोगों को रोज़ ऐसी किस्म की वाक़यात देखने को मिलते हैं, किसी की रैप करना हो और रैप करने के बाद कत्ल करना हो। और ये रैप सिर्फ़ औरत की सेक्स तक महदूद नहीं है, बल्कि मेल, जिसमें बॉयज़, लड़के हॉस्टलों में, मदरसों में ऐसी किस्म की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा अगेन मैं कहूँ कि तशवीशनाक बात है। तो इस पर अब हम बात करेंगे कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बन सकती है, हम क्या कर सकते हैं ऐसे किस्म की सिचुएशंस में। तो सबसे पहले बात यह है कि अवेयरनेस की ज़रूरत है। अवेयरनेस पेरेंट्स को होना चाहिए कि क्या 18 साल की उम्र से पहले हमें अपने बच्चों को हॉस्टलों में, मदरसों में, वो चाहे लड़कियों के हॉस्टल्स हो, मदरसे हो, या फिर लड़कियों के या लड़कों के, क्या हमें बेचना चाहिए? क्या 18 साल से पहले बच्ची या बच्चे को वालिदैन से अलग करना चाहिए? और इन पर क्या गुजर सकता है? वालिदैन की नज़रों से एक तरफ हो के उन्हीं बच्चों के क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है?
کیا نتائج ہو سکتے ہیں. تو اصل چیز جس کی ہمیں ضرورت ہے وہ اویئرنیس. اور اس کے علاوہ بچوں کو سیکس ایجوکیشنز دلوانا کہ جی کیا جس بچیوں کو ہم مذہبی تعلیم یا دنیاوی تعلیم دلوانے کے لیے مدرسوں میں بیچتے ہیں یا ہاسٹلوں میں بیچتے ہیں، کیا ان کو پہلے سے یہ نہیں سکھانا چاہیے کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی ایسی باتیں کہیں، کوئی آپ لوگوں کی پرائیویٹ پارٹ کو ٹچ کریں، یا کوئی آپ لوگوں کو مختلف دھوکوں سے بلائے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، آپ کو ریئیکشنز کیا ہونا چاہیے، کیا وقت پر والدین کو انفارم کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ ایک دوستانہ ماحول پیدا کرنا، ایک دوستانہ ریلیشن شپ رکھنا، تاکہ کہیں نہ کہیں اگر بچے آپ کے آس پاس بھی رہ رہے ہو یا آپ سے دور رہ رہے ہیں کسی دوسرے شہر میں، تو کم از کم وہ اس بات کے قابل بن جائیں کہ وہ اپنے والدین کو وقت پر خبردار کر رہے ہیں کہ جی فلاں بندہ ان کو یہ بات کر رہا ہے. تو اگر وقت پہ یہ چیزیں رپورٹ ہو جاتی ہیں، والدین باخبر ہوتے ہیں کہ ان کے بچوں کے ساتھ کس قسم کے لوگوں کا کیا ریلیشن شپ ہوتا ہے، تو پھر چیزیں آگے نہیں جاتی ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو بات پھر اتنی دور جاتی ہیں جہاں سے ہم ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے. تو پرسنلی ذاتی طور پر میں یہ سجیسٹ کرنا چاہوں گا ہر ان والدین کی جو کسی بچی کی باپ ہیں یا کسی بچے کے والدین ہیں، تو ان کو ضرور سوچنا چاہیے اپنے بچوں کو دوسرے شہر بھیجنے کے لیے. ایک بار ضرور سوچنا چاہیے کہ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں. ایک پاکستانی سوسائٹی میں جہاں ہم سب سیکیور نہیں ہیں، ہمارے بچے سیکیور نہیں ہیں، ہمارے عورتیں، بہنیں، بیٹیاں سیکیور نہیں ہیں، تو ایک دفعہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اس کی کیا کنسیکوینسز ہو سکتی ہیں، کیا نتائج ہو سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ اوور آل سسٹم کی بات کریں، ریاست کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ انہی چیزوں کو وہ دیکھ لیں. اور کسی طرح اگر مجرم کو وقت پر سزا ہو جاتی ہے، ایسے قسم کے مجرم جو 5 یا 6 سال کی، اکثر 3 یا 4 سال کی بچوں کی ریپ کرتے ہیں یا پھر ان کی قتل ہوتی ہیں، تو اگر وقت پر ان کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، ان کو وہی سزا ہو جاتی ہے جو ہونا چاہیے، تو ایسی قسم کی واقعات پر کنٹرول پر پایا جا سکتا ہے. لیکن اگر ہمارے عدالتی نظام، انصاف دینے والا نظام کمزور ہو، یا ہمارے وہ انسٹیٹیوشنز لا اینڈ آرڈر ریگولیٹس کرنا ان کا کام ہو، اگر ان کی طرف سے ایسی غفلت کا مظاہرہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا، تو یہ واقعات کم نہیں ہوں گی بلکہ یہ اس میں اضافہ ہوگا. بہت زیادہ شکریہ. آپ لوگ بھی کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور ریٹ کیجیے گا کہ کیا ہو سکتا ہے، کس طرح ہماری ذمہ داری ہو سکتی ہے جس سے ایسے قسم کی واقعات کو ہم وقت پہ کم کر سکتے ہیں یا اس کو ختم کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. بہت زیادہ شکریہ.